नमस्कार जोहार। जयराम महतो को बड़ा महंगा पड़ रहा है, ये इसीलिए क्योंकि जयराम महतो बिहार जाते हैं। जयराम महतो बीसीसीएल सीसीएल में जाते हैं ज्यादातर, जिसमें जयराम महतो को बड़ा महंगा पड़ रहा है। जयराम महतो के पार्टी के केंद्र सचिव प्रदीप महतो पार्टी के केंद्रीय पद में थे, जो कि तमाम पदों से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिए। उनका कहना है कि जयराम महतो जो किसी पार्टी के इशारे में काम कर रहे हैं और सुदेश महतो का जो लक्ष्य है झारखंड के लेकर, उसके लक्ष्य प्राप्ति को रोकने का काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जयराम महतो अवैध तरीका से सीसीएल और बीसीसीएल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखते हैं, लेकिन विधायक के रूप में डुमरी में नहीं रहता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पूरे झारखंड के नौजवानों के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं और यहाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इनका कहना है कि घाटशिला में प्रत्याशी उतार कर बिहार जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जो कि धोखा है, जो मेरे नजरों से लगा है। और मैं अपने दुख के साथ अपना उनको समर्थन नहीं दे सकता हूं। मैं दुख के साथ ये पार्टी को अपने प्राथमिक पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। ये प्रदीप महतो है, जो जयराम महतो के लिए बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के थे, जो कि जयराम महतो के साथ उनके तन मन धन के साथ सहयोग कर रहे थे, जो कि पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ करते हैं। वीडियो में बने रहिए और सुनिए क्या कुछ कहते हैं प्रदीप महतो जयराम महतो को लेकर। फोटो ये भी वायरल हो रहा है कि वो गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ देर रात की फोटो आती है, होटल की फोटो आती है, जिसमें से जेल कैंप वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि कितने में पैसा खिला पिला के पार्टी से इस्तीफा दिलाया गया है। जबकि इस पर मैंने सवाल पूछा है, जो कि आपने सुना होगा या सुनेंगे आप ऑडियो में कि क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आजसू के पार्टी में जाने को लेकर भी मैंने सवाल उठाया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको ऑडियो में पता चलेगा। बाकी आप सुनिए ऑडियो में और पता चलेगा। प्रदीप दा जोहार। जोहार। आपने आजसू पार्टी से आप जेल कैंप पार्टी से इस्तीफा दे दिए, क्या हुआ? चूंकि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया था और जिस पर्पज से हम लोग ने पार्टी को निर्माण किया था कि भाषा, खतियान और कहीं न कहीं झारखंडीयता का, उन तमाम मुद्दाओं से पार्टी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो गई। और जिन उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ हम लोग ने पार्टी का नवनिर्माण किया था, उन विचारों को, उन उद्देश्यों से दिग्भ्रमित होकर पार्टी आज हम लोग बिहार के साथ दोस्ताना करते हैं। और कल हम लोग बोलते थे कि गुजरात गुजरातियों का, बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, और आज हम लोग भाईचारा पे चले हुए हैं। इन सिद्धांतों से कहीं न कहीं पार्टी दिग्भ्रमित हुआ, इसीलिए दुख मन से और द्रवित मन से मैंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया। क्या तो फोटो आ रहा है कि सुदेश महतो ने आपको खरीद लिया इस तरह का? प्रदीप महतो को आज तक किसी ने न खरीदा है, न कभी प्रदीप महतो बिका है। प्रदीप महतो आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है। जेल कैंप आपके पार्टी इस्तीफा देने के बाद आप आरोप भी लगाए हैं ना अपने पार्टी पे? निश्चित तौर पे। तो आपने आरोप तो दूसरा कुछ लगाया है कि कोयला वगैरह में और अवैध खनन बीसीसीएल सीसीएल में उपस्थिति दर्ज करते हैं, अवैध धंधा करते हैं। नहीं, हमारा आरोप इस बात का था कि 1,10,000 लोगों ने डुमरी विधानसभा में वोट दिया था। एक वर्ष बीत गई, जितनी उपस्थिति 1,10,000 जनता के मैंडेट के साथ होना चाहिए, वो उपस्थिति वहां दिखती नहीं है। उससे ज्यादा उपस्थिति उन क्षेत्रों में दिखता है जहां कॉलवेरिंग क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं वहां हम देख पाते हैं कि संगठन गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए मैंने उनका प्रोटेस्ट और विरोध किया। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बीसीसीएल और सीसीएल में अवैध कमाई कर रहे हैं क्या जयराम जी? अब अगर ये तो मेरी प्रश्न है, जवाब केंद्रीय अध्यक्ष देंगे। ये मेरा प्रश्न है, आखिर क्यों? आखिर डुमरी की जनताओं ने वोट दिया है, उन्हें अपना सर आंखों पे रखा, और आज उनके लिए समय नहीं देना, ये किन बातों की ओर चर्चार्थ करता है? मेरा तो ये प्रश्न है। और आप ये सवाल उठाए हैं कि पार्टी विभिन्न मुद्दों से भटक गई और सुदेश जी के लक्ष्य को प्राप्ति से रोकना होता है, तो आप अभी आपको सुदेश जी की चिंता हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई थी जब आपने जेल कैंप ज्वाइन किया था? नहीं, हम उन बातों के लिए नहीं। पार्टी जब आई थी तो जिस समय पार्टी का निर्माण हो रहा था, हम लोग सुदेश महतो को नहीं कटाक्ष करते थे। उस समय हम लोग सरकार को बोलते थे। क्या बात कर रहे हैं? पूरा जेल कैंप जब कैसे सुदेश महतो को जितना विरोध किया उतना कोई पार्टी को नहीं। नहीं, जब पार्टी निर्माण हो रही थी उस समय इन बातों को कभी आप मेरा दिखा दीजिए बाइट में। अभी वर्तमान स्थिति में देख लीजिए। मैं सरकार वही तो बात बोल रहा हूँ कि जब विधायक बन गए उसके बाद इस बात की हो रही है। ये पूरे 3 साल में मौसा और भतीजा का ही तो विरोध ऐसा के लेकर चर्चा हुआ है। नहीं, हम तो यही बात बोल रहे हैं कि आपका पार्टी सुप्रीमो कहाँ है जी? नहीं, पार्टी सुप्रीमो है तो आप सरकार को ना बोलिएगा।
तो आप फिर सरकार का ना विरोध करिएगा, आप सरकार की ना विरोध करिएगा। सुदेश में तो क्या है, आज के डेट में क्या है, मुख्यमंत्री हैं, क्या मंत्री हैं, क्या विधायक हैं। आप आपने लिखा है कि मेरे साथ ही नहीं संपूर्ण झारखंड के नौजवान को उसके साथ धोखा हो रहा है। कौन नौजवान को जयराम महतो धोखा दे दिया? आज कितने लोगों का नौकरी हुआ, तो जयराम कितना का महतो नौकरी नियोजन हुआ? दिलाएंगे क्या? मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन दिलाएंगे? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सरकार का अच्छा। विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा, तो ये ये क्या तो मतलब पूछ रहे हैं। सरकार का समर्थन कर रहे हैं ये? तो क्या कर रहे हैं? ये तो आपको यही तो बात, मेरा प्रश्न है अच्छा। कि नौकरी देने के लिए, नियोजन देने के लिए ना हमने आपको आगे बढ़ाया कि आप नियोजन दीजिए। फिर आप युवा हमारा उसके नियोजन साथ क्यों है? फिर युवा उसके साथ क्यों है? अब क्यों है वो समय आएंगे, सब बताएंगे, जुआ समझ पाएंगे कि जुआ को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। कैसे जुआ दिग्भ्रमित किया जा रहा है? गलत आप कह रहे नैरेटिव हैं सेट किया जा दिग्भ्रमित रहा है। किया जा रहा है। इतने लाखों का भीड़ लेके चलते हैं, हजारों का भीड़ लेके कहाँ चलते लाख हैं। का भीड़ होता है? रियल में आइए, नॉट रील में आइए, रियल में आइए, ग्राउंड लेवल पे आइए। 10 को 10,000 मत बोलिए। अच्छा, घाटशिला में प्रत्याशी खड़ा करके बिहार चुनाव में जाना क्या धोखा हो गया? सिंपल सी बात है, हम अगर प्रत्याशी खड़ा किए हैं तो हमें वहां ज्यादा समय देना चाहिए था, या फिर आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि जयराम वहां से चुनाव जीते। अभी तो इसलिए आए आप हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव टोला टोला घूम रहे हैं। चाहे आपको नॉमिनेशन का घूर दिन से करना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला था कि पिछला बार समय नहीं मिल पाया, नहीं तो हम घाटशिला भी जीत जाते। अपने स्टार प्रचारक उन्होंने कहा कि हमने भेज रखा है। मैंने बोला ना कि दादा, अगर इतना ही कुबत था तो आज कोई भी SC ST सीट में वो कितना वोट लाए हैं? 8,000 से ज्यादा वोट लाए हैं क्या? 10,000 से वोट लाए हैं क्या? उन सीटों पे क्यों नहीं वोट आ रही है? यही तो मेरा प्रश्न है, यही तो मेरा प्रश्न है उनसे। और इसी के चलते मैं पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। सिर्फ कहाँ लड़ाई लड़ते हैं? रामगढ़ में लड़ाई कहाँ लड़ते हैं? टुंडी में कहाँ लड़ते हैं? मांडू में कहाँ लड़ाई लड़ते हैं? सिल्ली में कहाँ लड़ाई लड़ते हैं? चंदन क्यारी में क्यों नहीं लड़ते हैं? जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं क्यों नहीं लड़ते हैं? तुमका से क्यों नहीं? मतलब आदिवासी सीटों में लड़ते हैं। 28 आदिवासी सीट है, क्या स्थिति है वहाँ का, बताइए। तो आपका क्या उद्देश्य है कि सुदेश जी को कमजोर करना, इसका मुख्य उद्देश्य? निश्चित तौर पे सुदेश महतो को कमजोर करना नहीं है, JMM को मजबूत करना इनका लक्ष्य है। और एक आपने यहाँ सुदेश का लिखा है कि आपने सुदेश के उनको कमजोर करके सरकार को मजबूत करना, ये इनका लक्ष्य है। सवाल ये भी उठ रहा है कि रात की एक आपकी फोटो वायरल हो रही है गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ एक होटल में खाते पीते, जिसमें वो कहा जा रहा है कि मोटे रकम लेके पार्टी पे इस्तीफा दिया गया है। दादा, हम हमारे वो रिलेशनशिप में समझी लगते, तो क्या खाना खाना भी मना है क्या? आपने व्यक्तिगत लिया है कि सुदेश जी के इशारे में आपने पार्टी को इस्तीफा दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने आइडियोलॉजी के साथ बात किया है। तो आप जो सच है, जो बीसीसीएल सच है, सीसीएल का क्या खुलासा कुछ करना चाहेंगे कि कहाँ अवैध कमाई हो रही है, क्या हो रही है? ये आप लोग देखिए दादा, ये मेरा प्रश्न है, मैंने प्रश्न छोड़ के चला जा आपने रहा हूँ। पार्टी में रहा, आपने देखा होगा, तभी तो आपने लिखा है। मैंने लिखा, अब वो आप देखो, आपकी काम क्या है? सिर्फ मैं ही करूँ, आप क्या करोगे? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कुछ नहीं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ, हक अधिकार के लिए, नौकरी दिलाने के लिए, मुआवजा के लिए। यही तो पूछ रहा हूँ कि टोल प्लाजा में भी एक दिन गाड़ी रोक दी है, उसके बाद से गाड़ी रोकना बंद हो गया क्या? चोरी का माल जाना बंद हो गया क्या? यही तो मेरा प्रश्न है कि टोल प्लाजा में खड़े हो गए सिंघम के जैसा, एक ट्रक लोरी धर लिए कि गलत जा रहे हैं, DC SP को बुला लिए, क्या कल से चोरी होना बंद हो गया क्या? तो आप पार्टी के मेरा प्रश्न केंद्र है। सचिव थे, आप कभी अपने सुप्रीमो से पूछे थे कि आप गाड़ी क्यों नहीं रोकने लगे? हम 150 बार बोले हैं, इसके तो लिए क्या आपको उधर से जवाब आता था? इसके लिए तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता हूँ। वो क्या कहते थे फिर? कुछ नहीं कहते थे। तो क्या लग रहा है कि JLKM JB केसेस से झारखंड के हक अधिकारों के लिए नहीं बनी है क्या? यहाँ की नौकरी के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए? अगर बनते तो सरकार से सवाल करते, वो कितने बार सवाल किए। पूरा विधानसभा में विपक्ष का तो कह रहे हैं मैं ही भूमिका निभा रहा हूँ। खाली मुंह से बोलने से होता है कि वो धरातल में दिखना चाहिए, कि अपना TRP बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब जयराम जी TRP बढ़ा रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इतना दिन रात मैं सोता नहीं हूँ, घर नहीं पहुँचता हूँ, समय नहीं मिल पाती है, जनता दरबार लगाता हूँ। कई गो लोग आते हैं, हजारों की भीड़ रहती है, उनका रील्स देखिए, आदमियों का भीड़ रहता है। फिर मैंने बोला मैं रील्स में नहीं जीता हूँ, रियल्स में जीता हूँ। काम कितने लोगों का हुआ धरातल में? काम कितने लोगों का हुआ? सिर्फ आश्वासन। कितने शिलान्यास कर रहे हैं, फोटो वीडियो आ रही है, कितने रोड एक नगर साल में पुलिया। कितने शिलान्यास हुए बताइए तो आप डुमरी में पत्रकार महोदय। 10 गो न 12 गो? कई गो हुआ शिलान्यास? 10 गो। इसीलिए 1,10,000 लोगों ने वोट दिया था।
कितने बार जुमरी में हम उनको देखे हैं? यही तो मेरा प्रश्न है। अच्छा, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपने नौकरी भी किया है, आपका घर परिवार सब संपन्न था। आपने जयराम को गरीब का बेटा और शिक्षित बेटा देख के आप उनको समर्थन दिया था। अब बीच राह में एक विधायक बन के सरकार बनाने की उनको सपना है, बीच राह में आप छोड़ के चले जा रहे हैं और आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस आइडियोलॉजी के साथ हमने उनका समर्थन किया वो आइडियोलॉजी भूल गए। जिन विचारों के साथ हमने संगठन को तैयार किया था, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया और बहुत तरह का हमने उनमें अपनी समर्पण और तन मन धन से उनका सहयोग किया। लेकिन वो उस जगह पे जिन उद्देश्य के साथ उनको किया था वो उद्देश्य से डिसगवर्नित हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि दादा अब मेरा छोटा भाई है, वो मुख्यमंत्री बने, मेरी शुभकामना है, आगे बढ़े, लेकिन विचार के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। कब आपको पता चला कि अपने आइडियोलॉजी को भूल चुके हैं और छोड़ चुके हैं? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से, यानी चुनाव से पहले? चुनाव के बाद। चुनाव के मतलब विधायक बनने के बाद वो अपनी झारखंड की जो भी आइडियोलॉजी थी वो भूल गए हैं? जी। अच्छा, तो क्या आप आजसू ज्वाइन करने वाले हैं कि अभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हमारा तो पर्सनल संबंध है। क्या मेरे ऐसा है क्या कि किसी के साथ खाना खाना मना है क्या? वो मेरे समझी जी लगते थे। क्या उनके साथ भोजन भी ना करूं? अच्छा, क्या भोजन ना करूं क्या? नहीं, तस्वीर आपकी उस पूरा आजसू पार्टी के बड़े छोटे से बड़े पदाधिकारी पोस्ट कर रहे हैं आपके फोटो सांसद जी के साथ। नागेंद्र में तो हमारे ससुर जी हैं। अच्छा, उनके साथ साथ खाना खाऊं तो क्या मैं भाजपा चला जाऊं? ये सब मतलब गलत बात है। व्यक्तिगत लगाव है, राजनीतिक नहीं। डेफिनेटली वो मेरा पर्सनल, उनका अपना पर्सनल लाइफ है। मेरे उनका साथ एक पारिवारिक संबंध है, मेरा अपना इंटरनल है, इसलिए मैं उनके साथ बैठा था। खाना खा रहे थे तो खाना खाए। तो अंतिम में क्या कहना चाहेंगे जनता को, जो लोग आप पर शक के दायरे पे है कि आप आजसू के नहीं, द्वारा? मेरा एक ही कहना है कि बाघमारा के जिस लक्ष्य के लिए हमने आया था, जिस लक्ष्य के साथ हम लोग, जिस संघर्ष के साथ हम लोग यहाँ पैदा हुए थे, उन अच्छा, संघर्ष बाघमारा का बार बार मैटर कर रहे हैं, क्या टिकट नहीं मिला जिसके कारण आप नाराज है क्या? अरे यार, टिकट नहीं मिला तो मैं तो दूसरा दिन रिजाइन कर देता। मैंने किया नहीं, क्या? 29 की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने क्या बोला क्या? तो मैंने नवंबर के बाद दिसंबर में रिजाइन कर सकता था या सेम डे कर सकता था। किन्हीं किन्हीं लोगों को टिकट मिला, टिकट बेच के चले गए। प्रतीक महतो क्या क्या इल्जाम लगाना आसान बात होता। मैंने 1 साल से उनको देखा। जब अंतिम हो गई, जब पानी सर से ऊपर हो गया, तब मैंने ये रिजाइन किया। ठीक है, बहुत। बाकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या प्रदीप महतो सही कहा या सही किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। या जयराम महतो सही है या जयराम महतो पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो सही है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी जोहार।